नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बरेली के किला थाना क्षेत्र के कंगी टोला के निवासी जरी कारीगर फूल मिया के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी गुड्डू सुंदर ने उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और दिल्ली में हाई क्वालिटी इनपेक्स नाम से कंपनी बना ली। फूल मिया ने बताया कि 2018 में गुड्डू ने उन्हें सुहेल से मिलवाया, जिन्होंने उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेकर कुछ कागजों पर साइन करवाया। हाल ही में उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला, जिसमें कहा गया कि उनके नाम पर 2 अरब 32 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और 114 करोड़ रुपए का आयकर बकाया है। फूल मिया ने आरोपियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें धमकी मिलने लगी। अब उन्होंने एसपी सिटी मानुष पारिक से शिकायत कर किला थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर जी, मुझसे मेरे मिलने वाले हैं गुड्डू सुंदर और ओवैस। इन्होंने मुझे नौकरी के बहाने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट लिए थे। इन्होंने मुझसे लिया था सन 18 में। मैं परेशान चल गया था, काम मेरा ऐसे होता है, जरिया काम करता हूँ मैं। तो इन्होंने कहता है, इन्होंने इनकी बीवी ने कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा। मैंने इनको दे दिए थे पेपर अपने, और जब मैंने फिर इनसे महीने 2 महीने के बाद मालूम करा कि मेरी नौकरी, बोले हाँ वो बॉस नहीं है, वो बुलाएगा वो आएगा। उसी दौरान ही उन्होंने मुझे महीनों टाला इन्होंने। फिर मैं अपने काम के चक्कर में लुधियाना पंजाब चला गया। फिर उसके बाद जो मैंने इनसे कहा तो ये बोले वो अब कोरोना चल लिया, अभी कोरोना के मामले में अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने चलिए, तो उसके बाद मैंने इनसे पेपर मांगे तो ये बोले ऐसा है, नौकरी तुम्हारी तो लग नहीं पाएगी और तुम्हारा मैं पेपर ला दो। फिर तो बोले वो पेपर जो है ऐसा है कि वो पेपर तो बहुत टाइम हो गया, फेंक दिए होंगे उधर, किसी काम के नहीं है, ना तुम्हारे ना हमारे। तो फिलहाल ये मिलने वाले थे तो मैंने इनकी बात पर भरोसा करा। मेरी ससुराल के बहुत मतलब करीब थे ये। मेरी सास इन्हें भैया भैया करती थी, इसी चक्कर में मैं इनको भरोसा करके मैं चलो कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या कोई ऐसी बात नहीं मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब उसके बाद जब मैं पंजाब में काम कर रहा था लुधियाना में, फरवरी के महीने में सन 24 में मेरे कहने फरवरी में नोटिस आया। मेरी अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि तुमने क्या कोई लोन लिया, कुछ लिया? मैं नहीं। उसके बाद जो उन्होंने कहा, फिर एक नोटिस में ध्यान नहीं दिया, मैंने एक नोटिस और आ गया, मैं फिर भाग के आया वहां से। फिर मैंने इन्हें बुलाया, मोहल्ले में मेरी बातचीत हुई सब बड़े लोगों के सामने मोहल्ले में। तो इन्होंने अपना कहा कि जो है मुझसे ऐसा हो गया, वो जो है मैं जो अब जो होगा मैं सब निपटवा दूंगा। उसके बाद ये मुझे आश्वासन ये देते रहे, बार बार कई बार भाग भी गए यहाँ से कि मैं निपटवा दूंगा। इन्होंने अभी तक निपटाया कुछ। मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी और किले थाने भी सब कई दरखास्तें दी। कप्तान साहब के अंदर वहां से भी दरखास्त आई थी, फिर मेरी जांच भी हुई थी। इन्हें बुलाया तो ये भाग गए थे। उसके बाद जो इन्होंने मेरे संग करा, अब मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे कहने नोटिस पे नोटिस आ रहे थे। फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ पेश हुआ, कप्तान साहब से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने क्राइम ब्रांच वालों को मेरा मसला दिया, उन्होंने मेरा मसला हल करा। इन्होंने अपने बयान भी वहाँ पे दिए सब। क्राइम ब्रांच वालों ने एसपी सिटी साहब के जरिए मेरा मुकदमा लिखवाया। कितने करोड़ रुपए का टैक्स बकाएगा आपका नोटिस है? मेरे जो लेन देन हुआ है, मतलब जो सेल हुई है, 2 अरब 32 करोड़ कुछ रुपए की हुई है। मेरे ऊपर जो मतलब जीएसटी और इनकम टैक्स के निकल रहा है 1 करोड़ 32 लाख का है कुछ हिसाब के। आप कितना कमा लेते हो? मैं 12 घंटे काम करता हूँ, 300 साढ़े 300 रुपये मिलते हैं। क्या काम करते हो? जरी का। सही जी। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बच्चे हैं 3। ये सबसे बड़ा बच्चा है, ये बैठा हुआ, और मेरा एक छोटा भाई है। जब से नोटिस आया है घर में, क्या मतलब किस तरीके की परेशानियां हुई हैं? अरे परेशानी हो रही, बहुत परेशानी हो रही है। आपको क्या बताएं कि हम काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। जब काम नहीं कर पाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे खिला पाएंगे? क्या चाहते हैं आप? अभी भी हम पंजाब में ही थे जब आए, तो हमारे साथ मुकदमा लिखने के लिए फोन गया था, तो हम भाग के आए। अब जब से अभी तक हम ना ये वो क्या काम कर रहे हैं, ना बस यही है कि थाने पुलिस लाइन जाना, इधर जाना, और कुछ भी नहीं हुआ। जो जेब के पैसे हैं वैसे ही खर्च कर देना बस। क्या आश्वासन मिला है पुलिस से आपको? सर जी, हमें आश्वासन ये मिला कि उन्होंने मुकदमा लिखा है, उन्होंने क्या हम जो है मुजरिमों तक पहुंचेंगे। हमारे सब अखबारों में निकाल भी दिया उन्होंने। बस हमें तो ये है, ये कौन सा क्षेत्र लगता है? कहाँ रहते हो आप?
ये किला जामा मस्जिद लगती है, घेस हुई खां में मैंने रखते हैं, मोहल्ला कंगीटोला घेस हुई कौन सा थाना लगता है? किला। ठीक। आप सर, एक मामला सामने आया कि जिसमें एक जरी कारोबारी है, उसने आरोप लगाया कि उसके अकाउंट में लाख करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। क्या मामला, मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कार्रवाई की जाएगी? ये थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत कंधी टोला के रहने वाले फूल मियाँ हैं, जो कि जरी का कारोबार इनके यहाँ था और इनका ये कहना है कि कुछ इनके परिचित जानने वाले हैं, उनके द्वारा बिजनेस के संबंध में इनके दस्तावेज जो है वो लिए गए थे और नौकरी लगवाने की बात भी उनसे चल रही थी। इसी क्रम में जो दस्तावेज लिए गए थे उसके माध्यम से इनके खाते से, इनके बिजनेस खाते से 2 अरब से अधिक रुपए का जो है उसमें कारोबार होना जो है वो दर्शाया गया है, जिस खाते में उन लोगों ने जो है खुलवा के उसमें फ्रॉड किया है। इस बात की उन्होंने शिकायत की है और चूंकि इतना बड़ा लेन-देन उस खाते से हुआ है, ट्रांज़ैक्शन हुआ है, इसके संबंध में इनकम टैक्स की एक नोटिस जब इनको प्राप्त हुई है तब इनको पूरा प्रकरण इनके संज्ञान में आया है। इनका ये मानना है कि इन लोगों के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी बड़े पैमाने पे की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय को एक प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया था, जिसपे उनके आदेश से अभियोग पंजीकृत किया गया है। सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे देखी जाएंगी और जो सत्य होगा उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।